नमस्कार साथियों, केसीपी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं अनुरोध करता हूं सभी साथियों से कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी साथियों के पास ये वीडियो लेक्चर पहुंच सके कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, क्या कार्य होते हैं। इस लेक्चर में हम उसकी चर्चा करेंगे, इसलिए अनुरोध करता हूं कि इससे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे सभी साथियों के पास पहुंच सके। पॉइंटिंग डिवाइस होती क्या है, जैसे आप पेन की नोक से आप लिखते हो वैसे ही इसमें लिखने का कार्य किया जाता है। वैसे ही इसको पिक्चर को मूव करने का कार्य किया जाता है। जैसे आपका हाथ जैसे मूव करता है, वैसे इसके अंदर इन डिवाइस के द्वारा मूव करने का कार्य किया जाता है, लिखने का कार्य किया जाता है। उन्हीं को अपन पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और अभी आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और धीरे धीरे ओपन भी हो रहा है और कहीं कहीं तो ओपन भी है। तो आपको लॉकडाउन चले, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो, अपनी मंजिल को पाने के लिए पीछे नहीं हटना है, बने रहना है, डटे रहना है। हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेके आते रहेंगे और उसमें आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलता रहेगा और इन वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा 100% अनुभव है कि इन लेक्चर में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इनको अंत तक देखते रहे और अंत तक बने रहे। इस लॉकडाउन की महामारी, और ये आपको पता कोरोना की सबसे बड़ी महामारी है और लॉकडाउन भी एक बड़ी महामारी है, जिसमें अर्थव्यवस्था और आपका एजुकेशन स्तर सभी मतलब हिल गए हैं। उनको भी अपन को अच्छा बनाना है और सबसे बेहतरीन बात है कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और आप अच्छी पढ़ाई करते रहे सभी साथी। और प्रत्येक न्यूज़ भी आपको मिलती जाएगी इस केसीपी अजमेर चैनल पर, और प्रत्येक लेक्चर भी अब लाए जाएंगे इस पर। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियो अब बहुत जल्द आपको केसीपी अजमेर पर मिलेंगे। डेली अपडेट भी आपको केसीपी अजमेर पर मिलेगा। हमारा मतलब ये चैनल अब लाइव प्रोग्राम भी लेके आने वाला है बहुत जल्द, और आप इसको अधिक से अधिक जनों को शेयर करें, जिससे हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव हो सके और लाइव प्रोग्राम आपको लाके दिखा सकते हैं। हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारी बैकएंड टीम भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने ये आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, केसीपी अजमेर कुछ महीनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपका केसीपी अजमेर न्यूज़ चैनल के हिसाब से भी आने वाला है। प्रत्येक न्यूज़ अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी बहुत जल्द आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। रुक लेते हैं अपन, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बेस में आपको ये पता होना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइस का होता क्या है, क्या कार्य है कंप्यूटर में और अपनी दिनचर्या के अंदर। तो चले स्टार्ट करें। पॉइंटिंग डिवाइस में आपको पता 6 प्रकार की डिवाइसेस होती। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की डिवाइसेस। 6 प्रकार की डिवाइसेस के अंदर अपन ने माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, इनकी बात की थी अपन ने, ठीक है। पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसमें इनपुट डिवाइस के बारे में आप पहले समझे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसका कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ का, उसको भी आप देखें। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस की फुल डिटेल बात करेंगे। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। आप भले स्टेट के हो या यूपीपीएससी के हो या बैंक से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो, आपको क्वेश्चन 100% लेक्चर में से मिलेगा, इस वीडियो में से 100% मिलेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर। सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर है माउस। माउस आप सब जानते हो, आपके घरों में भी है माउस, है ना। माउस आपके घरों में है, जो चूहा बोलते हो आप, ठीक है। बहुत जगह उसको ऊंदरा भी बोला जाता है, मारवाड़ी के अंदर जैसे ऊंदरा बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अपना माउस अलग है, कंप्यूटर वाला माउस है, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, ठीक है।
बने रहे अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं। माउस का सबसे पहला कार्य है, ये एक प्रकार की क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये मतलब छेऊ क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल, ड्रैगिंग का कार्य कर सकते हैं। मतलब ये आपके सामने 5 चीज कार्य कर सकता है। क्लिक का मतलब आपका क्लिक जो करना वो लेफ्ट क्लिक होता है। डबल क्लिक का मतलब किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक का मतलब स्क्रॉल और राइट क्लिक का मतलब आपका जो राइट हैंड साइड है उसको क्लिक करोगे तो किसी भी फोल्डर को आप राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज ऑप्शन खोल सकते हो, मेन्यू खोल सकते हो, सब ऑप्शन खोल सकते हो। राइट क्लिक का कार्य है। स्क्रॉलिंग का मतलब किसी भी फोल्डर या किसी भी पेज को, फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं नीचे तक जा रही है, उसको स्क्रॉलिंग करके ऊपर नीचे लाने के लिए काम आता है। पेज के अंदर बहुत सारे पेज है, उसको ऊपर नीचे, पेज अप पेज डाउन करने के लिए काम आती है स्क्रॉलिंग। ड्रैगिंग का मतलब कोई पिक्चर है आपके सामने स्क्रीन पर, कोई भी पिक्चर है उसको एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर लेके जाना, मूव करना, वो होता है ड्रैगिंग। मतलब पकड़ के माउस का क्लिक फर्स्ट, मतलब क्लिक करके पकड़ के उसको दूसरी जगह स्थान पर लेके जाना, वो ड्रैगिंग कहलाता है। ठीक है, ये कार्य अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, माउस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, माउस के अंदर कितने बटन होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 3 बटन होते हैं। माउस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। माउस में भी मल्टीमीडिया माउस है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा बटन है। इसके बाद में आप बात करते हैं अपन, माउस में 3 बटन है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल 3 बटन होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं माउस का आविष्कार किसने किया। माउस का आविष्कार किया DC एंगलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया, DC एंगलबर्ट ने। ठीक है, अब बात करते हैं माउस के टाइप कितने होते हैं, माउस के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं माउस। वायरलेस, जिसे बिना वायर के स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, बिना वायर का माउस जिसे वायरलेस कहते हैं। उसमें एक USB रिसीवर होता है जो आपके CPU के पीछे लगा होता है। ऐसे वायरलेस कीबोर्ड भी होता है, वो भी कैसा होता है, आपका पीछे लगेगा। ऐसे मैकेनिकल माउस, जो आपको बॉल नज़र आ रही है उभरी हुई स्क्रीन पर, वो बॉल जो नज़र आ रही है वो आपका मैकेनिकल माउस है, गोल। ये सरफेस के अंदर बॉल घूमती थी नीचे की ओर, जब आपका कर्सर क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, ऑप्टिकल या लेज़र माउस, जिससे के अंदर लेज़र लाइट के द्वारा आपका कर्सर मूव होता है, इसे नॉन मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। ठीक है, नॉन मैकेनिकल माउस बोल दो या ऑप्टिकल या लेज़र बोल दो। उसके बाद में मैकेनिकल माउस होता है, उसके बाद में वायरलेस। 3 प्रकार के माउस होते हैं। ठीक है, और आविष्कार किसने किया, DC एंगलबर्ट ने। फिर इसके बाद में अपन लेते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपकी स्क्रीन पर है। ट्रैक बॉल जो आपको दिख रही है, उभरी हुई है ट्रैक बॉल, यहाँ पर स्क्रीन पर जो उभरी हुई नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर या ब्लैक कलर के अंदर, ये ट्रैक बॉल का मेन पॉइंट है। जो बॉल गोल होती है, इसी पर फिंगर को, इसी पर क्या करना, आपको फिंगर को मूव करना है, उससे आपका कर्सर मूव होगा फिंगर की मदद से, ना कि पूरा मतलब माउस की जैसे इस ट्रैक बॉल को आप मूव करो। सिर्फ फिंगर से किसको, बॉल को मूव करना है, उससे आपका कर्सर कार्य करेगा। ठीक है, इसमें 2 या 3 बटन रहते हैं, जैसे लेफ्ट राइट क्लिक भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये पुराने लैपटॉप में माउस का कार्य करती थी। ये पुराने लैपटॉप में क्या करती थी, माउस का कार्य करती थी। अब कैसे माउस का कार्य करती थी, जैसे आपका माउस पूरी जगह मतलब मूव करना पड़ता है, माउस को मूव करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको माउस की जैसे इसको मूव नहीं करना है, सिर्फ ट्रैक बॉल के ऊपर फिंगर को आपको बॉल के ऊपर मूव करना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रैक बॉल पूरी मूव होती है क्या, पूर्ण रूप से मूव होती है क्या, नहीं, सिर्फ बॉल मूव होता है, ना कि पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ट्रैक बॉल का आविष्कार किसने किया, ट्रैक से याद रखना, टॉम, ट्रैक से याद करना, टॉम कॉन्स्टन एंड फ्रेड लॉन्गस्टॉफ। मतलब टॉम और फ्रेड ने आविष्कार किया ट्रैक बॉल का। ठीक है, आपको ट्रैक बॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज में आती थी, लैपटॉप के अंदर। आपकी ट्रैक बॉल सबसे ज़्यादा पुराने लैपटॉप में मिल जाएगी आपको देखने को, और अभी वर्तमान में आपको देखने को चाहिए तो आप ई मित्र कियोस्क अटल सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ पर जो मशीन लगी हुई है उन मशीन पर देखिए कि वहाँ पर साइड में कीबोर्ड के साथ में ही आपको ट्रैक बॉल नज़र आएगी। उसके द्वारा आपका माउस का कार्य कर सकते हो। इससे इतनी तेज़ी से माउस का कार्य नहीं होता है जितना माउस करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। इसके द्वारा स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को आसानी से मूव कर सकते हैं। मतलब जो भी आप गेम खेलते हो उसमें पिक्चर को मूव करना आपको, वो किससे होगा? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक का और कहाँ पर कार्य होता है? रोबोट को कंट्रोल करना, ड्रोन को कंट्रोल करना आदि को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सी यूज की जाएगी? जॉयस्टिक डिवाइस। जॉयस्टिक डिवाइस का आविष्कार किसने किया? जॉयस्टिक से याद रखना, जॉर्ज स्टिक 1910 के अंदर 1910 में, और उसके बाद में सीबी मिरिक ने इसमें और डेवलप करके 1926 में इसको बेहतरीन बनाया। आपको दोनों ऑप्शन मिले तो आप राइट करें जॉर्ज स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पॉइंटिंग डिवाइस आ रही है लाइट पेन। लाइट पेन आपने जितने भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, वो लाइट पेन की मदद से होते हैं। यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है, और इसमें जो लिखने का कार्य होता है इस पेन के द्वारा, इस पेन के जो पॉइंट पर होता है फोटो सेल लगा हुआ रहता है, उस फोटो सेल की मदद से ही लिखा जाता है। ये कहाँ कहाँ लिखने का कार्य करती है? पैड पर, डिजिटल बोर्ड पर जो टच होते हैं वहाँ पर काम करती है, आदि पर लिखा जा सकता है। और लाइट पेन का जो आविष्कार किया, लाइट पेन मतलब लाइट मतलब गुड़ के लो, ठीक है, गुड़ ले, लाइट मतलब गुड़ ले लो, ठीक है। बेन गुड़ले ने 1959 में IBM कंपनी में इसका आविष्कार किया। लाइट पेन सबसे ज़्यादा जहाँ यूज होती है वो CRT मॉनिटर पर यूज होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? CRT मॉनिटर। लाइट पेन का प्रयोग स्क्रीन पर जो फोटो सेल की मदद से आप लिख रहे हो, उसकी जो पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में जाकर क्या हो जाएगी? सेव हो जाती है। वो सेव होने का कार्य किसके? फोटो सेल की मदद से लिख रहा है, और कंप्यूटर स्क्रीन से पल्स ट्रांसफर होगी, और उससे क्या होगा? आपका पिक्चर इमेज सेव हो जाएगी वहाँ पर। इसका कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है? ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए भी लाइट पेन का यूज किया जाता है। आप भी वर्तमान में देख रहे हो डिजिटल बोर्ड जितने भी है उस पर आप लाइट पेन के द्वारा ही लिखने का कार्य करते हो। उसमें फिंगर के द्वारा भी लिख सकते हो आप, जैसे आपकी टच स्क्रीन पर आप कार्य करते हो फिंगर से भी लिखते हो। पहले टच स्क्रीन जो आती है उस पर आपको स्टिक एक अलग से मिलती थी, वो नॉर्मल स्टिक नहीं थी, उसके आगे आपको ग्राफिन लगी हुई है, ग्राफिन की मदद से आपका लिखने का कार्य होता है। यहाँ पर फोटो सेल लगा हुआ है, उसकी मदद से आपका लिखने का कार्य होता है, और पल्स ट्रांसफर होके आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है, ठीक है। लाइट पेन, लाइट मतलब इसका आविष्कार किसने किया? बेन गुड़ले ने, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से आप सब विज्ञ हो, ठीक है, जानकारी आपको सबको है, आपके पास सभी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है अधिकतर, ठीक है। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। आपने पहले वाले लेक्चर में देखा होगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में जब टच स्क्रीन की बात हुई, टच स्क्रीन में कौन सा कीबोर्ड होता है, किस प्रकार का कीबोर्ड होता है, यह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टच स्क्रीन में कीबोर्ड होता है, कौन सा होता है? नहीं देखा तो आपने पहले वाले वीडियो देखे, उसमें आपको मिल जाएगा टच स्क्रीन में कौन सा कीबोर्ड होता है। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको आंसर आता तो आप कमेंट कीजिए। टच स्क्रीन में माउस का जो कार्य होता है फिंगर करती है टच स्क्रीन में, ठीक है। और टच स्क्रीन रिसेस्टिव प्रकार के होने के कारण क्या कहते हैं? इसे रेसिस्टिव कहते हैं। और टच स्क्रीन का आविष्कार GS हर्स्ट ने किया 1975 में, GS हर्स्ट ने, ठीक है। इसके बाद के अंदर टच पैड की बात करते हैं अपन। टच पैड, टच ग्लाइड या ट्रैक भी बोलते हैं इसको। टच पैड बोल दो, टच ग्लाइड बोल दो, टच ट्रैक बोल दो, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस तो है, ये तो आपको सबको पता है। हम पॉइंटिंग डिवाइस की ही चर्चा कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस तो है ये। लेकिन बात आती है किन से मिलकर बना होता है? बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से, मतलब जाल होता है इसके अंदर, उन बिंदुओं से मिलकर ये टच पैड बनता है, ठीक है। ये कहाँ पर कार्य करता है? लैपटॉप के अंदर जो माउस का कार्य करता है। लैपटॉप के अंदर किसका कार्य करता है? माउस का। इसके अंदर लेफ्ट राइट क्लिक और स्क्रॉलिंग साइड के अंदर आपको लंबी बार दिख रही है, वो स्क्रॉलिंग का कार्य करती है। और टच पैड जो होता है वो कैपेसिटिव होता है, टच स्क्रीन रेसिस्टिव होती है। तो कैपेसिटिव प्रकार का होने के कारण क्या बोलेंगे इसे? कैपेसिटिव
बोलेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जानकारी ली है, पॉइंटिंग डिवाइस कैसी होती है, क्या कार्य करती है, और वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है, क्या कार्य करती है, उसके बाद में अपन आउटपुट के बारे में चर्चा करेंगे, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिनसे सभी साथियों के पास ये लेक्चर पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।